नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिटेल से जान रहे हैं। अभी तक 2 लेक्चर बन गए हैं और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भारत की फिस्कल पॉलिसी की स्थिति जानी, जिसके बाद अंतर्गत हम लोगों ने बजट को पूरा डिटेल में जाना है। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों नेशनल इनकम के बारे में, जो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय होती क्या है, इसके अलावा जीडीपी है, एनएनपी है, जीएनपी है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है हमारा आज का, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की बात करें, सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग राष्ट्रीय आय में कैसे चीजें सम्मिलित होती है एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा, क्या कह रहे हैं, किसी भी राष्ट्र मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य। कैसे, अभी हम लोग आगे इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से पूरा समझे। उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म समझनी होगी, उसके बारे में अभी आप लोगों को सिर्फ जनरल पढ़ना है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि भारत में जो एनआई शब्द मैंने नेशनल इनकम के लिए यूज किया, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, इसकी गणना शुरुआत किसने की थी। ये एक प्रकार का एसएससी ऑनलाइन फैक्ट है दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसकी गणना है दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम की गणना की थी। ठीक है ना, कब की थी, 1968। तो 1968 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किसकी गणना की गई, नेशनल इनकम की। इनकी कौन सी पुस्तक में, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप लोगों को बुक का नाम भी याद रखना है, कब की थी और किसने की थी। ये तीनों चीजें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। किसने की थी राष्ट्रीय आय की गणना, दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी, 1968, 1968 में। किस पुस्तक में वो थी, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक थी, इसके तहत राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है जो नेशनल इनकम है, इसको समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म समझनी है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को अभी जनरल बताया, इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं समझाया है। तो अभी उसको समझने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स होती हैं, उन सब का कैसे अप्लाई करना है, नेशनल इनकम में क्या योगदान है, किस प्रकार अप्लाई होती है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो बात आ जाती है, नेशनल इनकम को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ताकि आप लोगों को ये आराम से नेशनल इनकम कैसे होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी। क्या पढ़ेंगे, जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में बोले तो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, अब इसको हम लोग थोड़े आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी है, क्योंकि ये दोस्तों सीधे आप लोगों को जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, इनके सीधे ही परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो आप लोगों को चीजें परिभाषाओं से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसकी परिभाषाओं की बात करें, इसकी परिभाषा क्या है, किसी देश की घरेलू सीमा। शब्द आराम से एक एक पढ़ना है आप लोगों को। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में, जो एक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है ना, उसमें उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या है, जीडीपी। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक देश है, ठीक है ना, इस देश में उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में कितना, एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं क्या है, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं एक वर्ष की घरेलू सीमा के अंतर्गत। यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ चीजें समझनी है। घरेलू सीमा के तहत
क्या विदेशी लोग भारत में जो काम कर रहे हैं उसके जो मूल्य आय जोड़ी जाती है, या भारत के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी आय जोड़ी जाती है? तो ये आप लोगों को समझना है कि जो घरेलू सीमा किसी भी देश की ये है घरेलू सीमा, और देश में आप लोग देखेंगे विदेशी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भारतीय हैं जो दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, जो भारतीय विदेशों में जा रहे हैं तो वो विदेशों के तहत गिनी जाएगी जब जीडीपी की गणना की जाएगी। और जो विदेशी लोग भारत में जो भी काम कर रहे हैं, एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे विदेशी हो या भारतीय हो, वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं वो उस भारत के जीडीपी के तहत आएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि केवल भारतीय शब्द यूज नहीं करना है, भारत के या किसी भी इसकी जो जीडीपी की गणना की जाती है उसके घरेलू सीमा, जैसे इसको मैंने एक देश माना है और इस सीमा के अंतर्गत आप लोग देखेंगे यूएसए के लोग भी हो सकते हैं, कंपनियां ब्राजील के भी हो सकता है, अर्जेंटीना की हो सकती है, यूरोप, रूस, किसी भी देश के नागरिक भारत में काम कर रहे होंगे तो उनको घटाया नहीं जाता है। ऐसे नहीं हम लोग विदेशी लोगों को घटा दें, उसका रोल क्या है अभी हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या समझे हम लोग, जो घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है वो क्या है, जीडीपी। क्लियर हो गया? जीडीपी, इसमें आप लोग सीमा के अंतर्गत कोई भी आपके घर की जो सीमा है इसके अंतर्गत आप लोग जितने भी मेंबर काम कर रहे हो या आपके कोई भी दूसरे अदर लोग भी आकर आपके वहां काम कर रहे हैं तो आपकी टोटल काउंटिंग होगी, जो अंतिम मूल्य होगा वो क्या होगा, जीडीपी होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये भाई बाहर से आया है या विदेशी है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो जीडीपी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जीएनपी। अब आ जाता है क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इंग्लिश में क्या मतलब हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आप लोगों को छोटे छोटे टर्म है ये दोस्तों, और इनके बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये डेफिनेशन सीधे पूछ लेती है, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो या क्वेश्चन बेस में भी आप लोगों को ये सब पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या कर रहे हैं, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, समझ रहे हैं, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या होता है, जीएनपी। मतलब क्या कर रहे हैं, किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वर्ष का जो मूल्य होता है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, जीएनपी। अब यहाँ आप लोगों को नोट करने की चीज है, क्योंकि ये शब्द आप लोग सेम देख रहे होंगे, यहाँ पर घरेलू सीमा है, लेकिन इसमें और आगे आप लोग पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे क्या कर रहे हैं, इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो लोग भारत में आ रहे हैं, अभी हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लें, फिर हम लोग थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है, जबकि भारतीय द्वारा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। ये क्या कर रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे ये कोई देश है, ठीक है, और ये मान लो भारत ही है, तो भारत में आप लोग क्या कर रहे हैं, भारत के कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और दूसरे देशों के, ये दूसरा देश मान लो, ठीक है, कुछ लोग हैं इस देश में आके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये है भारत, ठीक है, और कुछ इस देश के लोग हैं वो भारत में आके काम कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी एक सीमा के तहत, पिछले वीडियो मतलब जीडीपी में हम लोगों ने ये जाना भाई सीमा के अंतर्गत जो भी काम करेंगे, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, वो अंतिम वस्तु सेवाओं का उत्पाद होगा, वो क्या होगा, वो जीडीपी होगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, जो लोग विदेशी है, अब आप लोगों ने यहाँ क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ जीडीपी हो गया, ठीक है, ठीक है, टोटल एक वित्तीय वर्ष का हो गया, समय जीडीपी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, जो लोग, ये जो विदेशी है, ये क्या है, विदेशी, जो विदेशी है भारत में आए हैं, इसको करना है विदेशियों की आय को क्या करना है, विदेशियों की आय को तो क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रखना दोस्तों,
विदेशियों की आय को तो क्या करना है, माइनस करना है, और भारतीय लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं इनकी आय को क्या करना है, जोड़ना है। ये ध्यान रखना है। विदेशी लोगों की आय को देखो, यहाँ देखिए जीडीपी हो गया, देश में विदेशी भाग हो गया, उसके साथ हम लोगों को किसको जोड़ना है, विदेशी आय को जोड़कर माइनस करना है। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो लोग विदेशी मतलब आप इस देश की बात करेंगे, जैसे ये भारत हो गया, भारत के कुछ लोग हैं, हम लोगों ने देखा है कि भाई यूएस हो किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, तो उनकी आय को जोड़ा जाएगा, और कोई दूसरे देश वाले भारत में आके काम कर रहे हैं, उनको जो पैसा मिल रहे हैं उनको क्या करेगा, घटाया जाएगा। तो समझ गया ना, जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ा जाएगा, और जो दूसरे लोग हमारे भारत में आके काम कर रहे हैं उनको माइनस किया जाएगा। तब हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, कुछ लंबा समझाने का कुछ है नहीं, तो ये आप लोगों को क्लियर भी हो गया, बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बात आ जाती है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब निविल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या तो निविल शब्द यूज कर सकते हैं या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आ गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में आप लोग देखेंगे जीएनपी, मतलब जीएनपी हम लोगों ने कहां से प्राप्त किया, यहां से। जीएनपी की परिभाषा हम लोगों ने जीडीपी को माइनस किया, और विदेशियों और भारतीयों को प्लस माइनस करके हम लोगों को जीएनपी प्राप्त हुई। तो जीएनपी में से हम लोगों को और क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास। समझ रहे हैं ना? तो मूल्यह्रास का क्या मतलब हो गया, अब आप लोग देखेंगे जैसे मशीनों की घिसावट, मशीनों की घिसावट, तो इसमें जो मशीनों की घिसावट है तो उसका जो मूल्यह्रास हुआ है वो भी इसमें माइनस किया जाएगा। समझ रहे ना? कुछ एडिशनल जो नुकसान हुआ है छोटे मोटे जैसे मशीनें हैं तो उसकी कुछ घिसावट होगी तो वो मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन के तहत आएगा, और इसमें हम लोगों ने जो भी किया है उनमें से और माइनस में किया जाएगा। तो हम लोगों को शुद्ध एकदम निविल प्योर, यहाँ पर क्या हो रहा था, सकल आ रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, निविल, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो रही है। तो शुद्ध के लिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को भी घटाया जाता है, मतलब मशीनों की जो घिसावट हो रही है उसको भी इसमें से घटाया जाता है। समझ रहे ना दोस्तों? ये आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को आराम से क्लियर हो रहा है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग ये तो आराम से समझ में आ गया होगा, जैसे जीएनपी हो गया ये, जिसमें हम लोगों ने बात की किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं का अंतिम मूल्य, ठीक है ना, उसमें से हम लोग अगर विदेशी लोग हैं तब उसको माइनस करेंगे, और जो विदेश भारत के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ा जाएगा, तब हम लोगों को जीएनपी प्राप्त हो रहा है। और जीएनपी में से जो मशीनों की घिसावट या डेप्रिसिएशन होता है उसको घटाया जाता है। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बात आ जाती है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी क्या है, इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, एनडीपी में आप लोग ध्यान रखना है, जीडीपी में से आप लोगों को मूल्यह्रास घटाना है। जब हम लोग एनएनपी निकालते हैं तब हम लोग जीएनपी, किसमें से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम लोग क्या घटा रहे हैं, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। और जब हम लोग एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्या, शुद्ध घरेलू उत्पाद, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए हम लोग जीएनपी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नेट मतलब शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, सकल घरेलू उत्पाद है, जो इसकी गणना जब हम लोग जीडीपी के माइनस करेंगे मूल्यह्रास, ठीक है ना। ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, इसमें वही है मूल्यह्रास, कौन सा, जो मशीनों की घिसावट है वो मूल्यह्रास के तहत आता है। तो इसमें हम लोग जीडीपी के अंदर से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निविल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप लोग। तो आराम से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना है जो सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, द्वारा की जाती है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, सीएसओ, सिंपल सा ध्यान रखना आप लोगों को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक और डेफिनेशन आ जाती है मौद्रिक राष्ट्रीय आय,
ये जो नॉमिनल नेशनल इनकम क्या लिखा हुआ है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम, एनआई मैंने नेशनल इनकम के लिए यूज किया है। तो आप लोगों को अब ये भी एक प्रकार की डेफिनेशन हो गई, सीधा पूछ लेते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है या मौद्रिक राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो ये क्या होता है, चालू मूल्य का प्रयोग किया जाता है, मतलब बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर किसकी गणना की जाती है, मौद्रिक आय की, मौद्रिक राष्ट्रीय आय की गणना बाजार में जो भी वर्तमान में प्रचलित जो भाव चल रही है, जो मूल्य चल रहा है, मतलब वर्तमान की स्थिति में अभी आप लोग बाजार में जाते हैं, जो प्रचलित मूल्य है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बाजार को, ना कि पुरानी, ध्यान रखना आप लोगों को, ये वर्तमान में प्रचलित मूल्य के आधार पर मौद्रिक राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ना कि पुराने स्थिर मूल्य पर, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो नेशनल एनआई नेशनल इनकम के आकलन की विधियां, सिर्फ आप लोगों को आकलन कितना लंबा प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, बस 3 चीजें आकलन की 3 विधियां होती है, उनका नाम याद रखना है आप लोगों को, इसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं पूछेगा, आप लोगों को आय की विधि से, उत्पादन विधि से और व्यय की विधि से, ठीक है ना, क्या इनकम आ रही है, आय हो गया, उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ठीक है ना, हम लोगों को कितनी आय हो रही है, कितना व्यय कर रहे हैं और उत्पादन क्या कर रहे हैं, ये 3 विधियां हैं नेशनल इनकम की गणना के लिए। तो ये आप लोगों को समझना है और आराम से कवर करना है, क्लियर हो गया। तो इसमें हो गया। अब बात आ जाती है कि भाई जो नेशनल इनकम है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है वो बताइए, इसमें है जो शामिल कौन कौन सी है, इसमें शामिल है, सॉरी इसमें आप लोगों को शामिल नहीं होने से बेटर है आप लोग जो शामिल नहीं है वही पता कर लें। तो जो मध्य इसमें शामिल नहीं है, नेशनल इनकम की गणना में इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो वो कौन सी चीजें हैं, वो है शेयर, डिबेंचर्स, पूंजीगत लाभ, बिजली का जो बिल है, होटल के अंतर्गत आप लोगों को सब्जियां मंगवा रहे हैं उसका चार्ज है, तो ये क्या है, ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको जो होती है उसको बताने से बेटर है आप लोग जो नहीं होती है वो पता कर लो, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी सवाल आए उसको एलिमिनेट करके आराम से समझ जाओ। तो ठीक है दोस्तों, जो नेशनल इनकम की गणना के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सारे कवर कर लिए इस वीडियो में। अब आपका यही काम है कि इसको 2-3 बार रिवीजन करें, नोट आउट करें, कुछ नई चीज मिले तो अपडेट करें, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है, इसमें मैं आप लोगों को पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी 5 क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में जवाब देना, तो मैं 5 क्वेश्चन लिखवा देता हूं। तो मैं यहाँ लिखवा लेता हूँ 5 क्वेश्चन, तो आप लोगों को नोट करना है और कमेंट बॉक्स में एक एक करके जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जीडीपी क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना किन विधियों द्वारा की जाती है। प्रथम राष्ट्रीय, अब आप लोगों को साथ साथ नोट डाउन भी करना है और आप लोगों को फटाफट कमेंट में जवाब देना है। प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की,
ठीक है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। और पांचवा है क्या डिबेंचर्स एवं शेयर राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। ठीक है ना, ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है, कुछ नहीं, वन लाइनर है, आप लोग टाइप करके भी आराम से चीजें बता सकते हैं। तो क्या है, जीडीपी क्या है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। राष्ट्रीय आय की गणना किन विधियों द्वारा होती है, उनका नाम बताना है। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की थी, उसका नाम बताना है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा क्या है, जनरल परिभाषा जो मैंने बताई वो आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा क्या डिबेंचर और शेयर राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। इन 5 सवाल के जवाब मुझे पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी, और आप लोगों के क्या है, ये साथ साथ रिवीजन का माध्यम है दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी पीडीएफ की सुविधा करा के आप लोगों को एमसीक्यू बेस भी देने वाला हूं। अभी आप लोगों का काम है ये सारी चीजें जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो अच्छे से बताने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही खत्म हो रहा है। आगे हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।